हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत। और आज हम जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अनुनादी संरचनाएं बनाना सीख लिया था। अनुनादी संरचनाएं बनाने के कौन से रूल होते हैं, तो उन रूल्स में जो लास्ट पॉइंट है वो हम एक बार वापस देखने वाले हैं। लास्ट पॉइंट अपना ये था कि भाई किसी भी अनुनादी संरचना में, है ना, किसी भी अनुनादी संरचना में द्वितीय आवर्त के तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, ठीक है। और भाई द्वितीय आवर्त के तत्व कौन से हैं? तो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं अपने पास जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। इनके बाह्यतम कोश में किसी भी अनुनादी संरचना में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है, आपने गलती से कोई ऐसी अनुनादी संरचना उसकी बना दी मान लो जिसमें बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऐसी अनुनादी संरचना मान्य नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, देखना ज़रा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगेगा कि भाई इसमें संयुग्मन है, लेकिन वाकई में वहाँ पर संयुग्मन नहीं होता है। जैसे ये है, डबल सिंगल पॉजिटिव दे रखा है, देखने पर लगेगा कि संयुग्मन है लेकिन वास्तव में संयुग्मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसमें अगर मैं अनुनाद चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब भी आपको पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवानी हो तो किस तरफ करवाते हैं, तो भाई हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्टिंग करवाते हैं। तो ये वाला जो है वो किधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर शिफ्ट करूंगा ना, तो CH2 CH और ये डबल बॉन्ड और ये NH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसकी ये वाली अनुनादी संरचना बनाते हो, तो इस अनुनादी संरचना में ध्यान से देखना, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड N और ये H और ये H, ठीक है ना। तो अब इसमें देखना, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में टोटल कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि भाई नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इतनी औकात नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन रख सके। तो भाई इस यौगिक में अनुनाद नहीं होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि निम्न में से किसी यौगिक में अनुनाद है या निम्न में से किसी यौगिक में अनुनाद नहीं है ना। तो इस कंपाउंड में आपको संयुग्मन की कंडीशन दिखेगी, देखने पर लगेगा कि संयुग्मन हो सकता है, लेकिन वास्तव में यहाँ संयुग्मन नहीं है, तो इसमें अनुनाद नहीं होगा। और मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे भाई ये एग्जाम्पल है कोई अपने पास, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, देखने पर यहाँ पर भी लगेगा डबल सिंगल पॉजिटिव, कि देखने पर लग रहा है संयुग्मन है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर भी अनुनाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही भाई बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। जैसे ये कोई एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, देखने पर लगेगा डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, कि भाई यहाँ पर जो है वो अनुनाद हो सकता है, लेकिन यहाँ भी अनुनाद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना। देखो ज़रा, डबल सिंगल पॉजिटिव, है ना। तो इनमें से किसी भी कंपाउंड में अनुनाद नहीं होगा, जबकि देखने पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ अनुनाद हो सकता है। क्लियर है बात? तो भाई ये अपने पास है अनुनादी संरचनाएं बनाने के कुछ रूल्स है, ठीक है ना, जो आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी हमने अनुनादी संरचनाएं बनाने की प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसमें 2-4 पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, अपनी अगली हेडिंग है भाई अनुनाद के गुण, ठीक है ना, अनुनाद के गुण। अनुनाद के गुण, ठीक है। तो भाई देखना ध्यान से कि अनुनाद जो है उसमें आपको 2-4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अनुनाद की कि भाई अनुनाद में कभी भी परमाणु की व्यवस्था नहीं बदलती है। ये बात मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। परमाणु की व्यवस्था नहीं बदलती है।
भाई अनुनाद में कभी परमाणु की व्यवस्था नहीं बदलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना है भाई, ये भी मैं बता चुका हूं, अनुनाद में केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानांतरण होता है, ठीक है। अनुनाद में केवल किसका विस्थानांतरण होता है भैया? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानांतरण होता है। थर्ड वाले पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अनुनाद में जो है बता रखा है केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है कि भाई हम क्या करते हैं, अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं ना, तो तीसरा पॉइंट यही है कि भाई सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती, सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है। जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं ना, वो सारी की सारी कैसी होती है? काल्पनिक होती है, ठीक है। तथा इन्हें मिलाकर यौगिक की वास्तविक संरचना बनाई जाती है, यौगिक की वास्तविक संरचना बनाई जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहेंगे? जिसको हम अनुनादी संकर कहेंगे कि भाई जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं वो वास्तविक होती है, अवास्तविक होती है, काल्पनिक होती है, और सबको मिलाकर क्या बनाते हैं भाई? अनुनादी संकर कहते हैं। और अनुनादी संकर यौगिक की वास्तविक संरचना होती है, ठीक है ना। और अनुनादी संकर यौगिक की वास्तविक संरचना होती है। क्लियर है बात? तो भाई ये हो गया अपने पास कि सभी अनुनादी संरचनाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। इन्हें मिलाकर यौगिक की वास्तविक संरचना बनाई जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। और अनुनादी संकर यौगिक की वास्तविक संरचना होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई सभी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अलग अलग होता है, ठीक है। कि भाई किसी यौगिक की मान लो 3 अनुनादी संरचनाएं बनी, तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व समान हो। तीनों का स्थायित्व अलग अलग हो सकता है। एक कम स्थायी हो सकती है, दूसरी ज़्यादा स्थायी हो सकती है, तो इनका स्थायित्व अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जो एक जैसी दिखती है और जिनका स्थायित्व क्या होता है? बराबर होता है। तो तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी लिख देता हूं, किंतु तुल्यांकी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व समान होता है, ठीक है ना। कि तुल्यांकी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व क्या होता है भाई? बराबर होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने पास किसका? अनुनादी संरचनाओं के बारे में एक स्टेटमेंट कि सभी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अलग अलग होता है। इसके बाद हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अलग अलग है, हम कैसे चेक करेंगे कौन सी अनुनादी संरचना कम स्थायी है, कौन सी ज़्यादा स्थायी है, ये कैसे चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 अनुनादी संरचनाएं बना के देगा, पूछेगा इनमें से न्यूनतम अनुनादी संरचना कौन सी है, इनमें से अधिकतम अनुनादी संरचना कौन सी है, या इन सब अनुनादी संरचनाओं को स्थायित्व के क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बाद हम यही चेक करने वाले हैं, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि भाई अधिक स्थायी अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर बनाने में योगदान भी अधिक होता है, ठीक है भाई। ये क्या पॉइंट है देखना जरा ध्यान से
मैंने लिखा है कि अधिक स्थायी अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर में अधिक योगदान होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखना कि भाई जो अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी है, मान लो किसी कंपाउंड की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, 3 में से पहली वाली सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर दूसरी वाली और तीसरी वाली सबसे कम स्थायी है। तो जब तीनों को मिला के हम अनुनादी संकर बनाएंगे तो इनमें जो पहली वाली संरचना होगी उसका योगदान सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा स्थायी अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर बनाने में योगदान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपको क्या करना भाई, ध्यान में रखना है कि अनुनादी संरचना अगर ज़्यादा स्थायी है तो अनुनादी संकर बनाने में उसका योगदान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? तो ये भाई अपने पास अगला हो गया कि अधिक स्थायी अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर बनाने में योगदान भी क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए बात को? अब देखना ज़रा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपना ये है, अच्छा कम स्थायी अनुनादी संरचना है, कोई अनुनादी संरचना कम स्थायी है तो उसका योगदान भी कम होगा, ज़्यादा स्थायी है तो उसका योगदान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना तथा अनुनादी संकर के मध्य ऊर्जा अंतराल को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। कि भाई नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना तथा अनुनादी संकर के मध्य ऊर्जा अंतराल को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। कि भाई जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं उन सब का स्थायित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। अब उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल अनुनादी संरचना की कुछ एनर्जी होगी, ऐसे ही अनुनादी संकर की भी कुछ ऊर्जा होगी। तो इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे क्या, अनुनादी ऊर्जा बोलेंगे। तो ये मैंने आपको 5-6 पॉइंट लिखवाए हैं, ये डायरेक्टली आपको क्या करने हैं भाई, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो बनता है, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? तो भाई ये 6 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद में अब आते हैं हम किस पर, कि भाई अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व है, कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी अनुनादी संरचना कम स्थायी है और कौन सी अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी है। तो हमारा अगला पॉइंट है भाई अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। ठीक है, देखिए ध्यान से इस टॉपिक को। स्थायित्व। ठीक है, देखिए भाई अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी आपको कैसे चेक करनी। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्या करूंगा, इसमें भाई 4-5 पॉइंट बताऊंगा और वो पॉइंट आपको उसी सीक्वेंस में ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, कि सबसे पहले कौन सा पॉइंट चेक करेंगे, अगर पहला कॉमन आ रहा है तो दूसरा चेक करेंगे, दूसरा भी कॉमन आया तो तीसरा, तीसरा कॉमन आया तो चौथा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसी सीक्वेंस में चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये होता है कि भाई एरोमेटिक अनुनादी संरचना हमेशा नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, एरोमेटिक अगर कोई अनुनादी संरचना है तो वो नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होगी। अब भाई एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं। कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। तो एरोमेटिक को कैसे चेक करना है, नॉन एरोमेटिक को कैसे चेक करना है और एंटी एरोमेटिक को कैसे चेक करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आपको यही चेक करना है कि एरोमेटिक कौन सा है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना। अब एक चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है अभी कि कैसे एरोमेटिक चेक करते हैं, कैसे नॉन एरोमेटिक चेक करते हैं और कैसे एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं, ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट को एक बार मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं दूंगा जिसमें ये चेक करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना, आपको ये वाला पॉइंट एक बार चेक नहीं करना है।
क्लियर है बात भाई? ये पॉइंट एक बार चेक मत करना, क्योंकि भाई मैं आपको कोई एग्जांपल एक बार के लिए नहीं दूंगा जिनमें ये पॉइंट चेक करना पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सर कैसे एरोमेटिक चेक करें, कैसे एंटी एरोमेटिक, कैसे नॉन एरोमेटिक चेक करना, ये हमें नहीं आता है। आप डायरेक्टली सेकंड पॉइंट से एक बार चेक करें, ठीक है? सेकंड पॉइंट आपको कहता है कि भाई जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will be more stable than polar resonating structure। भाई इसका ध्यान में रखना, पहले पॉइंट पर आपको ये चेक करना है, यानी ये वाला छोड़ दो तो इस पॉइंट को चेक करना है क्या, कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्थायी होगी। नॉन पोलर का मतलब, इसको मैं अगर लिखूं हिंदी में तो मैं कहूँगा कि भाई उदासीन अनुनादी संरचना, उदासीन अनुनादी संरचना आवेशित अनुनादी संरचना से अधिक स्थायी होगी। ठीक है कि भाई उदासीन अनुनादी संरचना जो है वो आवेशित अनुनादी संरचना से ज़्यादा स्टेबल होगी, यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले पॉइंट पर आपको यही चेक करना है। अब मान लो दो अनुनादी संरचनाएं आपको ऐसी दे दी जो दोनों की दोनों आवेशित है, ठीक है, या फिर इसको यूँ समझो, इसको मैं एग्जांपल समझ लेता हूँ कि भाई एक तो मैंने आपको ये अनुनादी संरचना दे दी CH3COH, ठीक है, एक तो ये दे दी, एक मैंने आपको ये दे दिया भाई CH3CO- डबल बॉन्ड O और ये H, एक मैंने आपको ये अनुनादी संरचना दे दी। ऐसे दो अनुनादी संरचना बना के देगा और पूछेगा कि 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4, 5 दे सकता है, ठीक है ना, कितनी भी दे सकता है, बोलेगा इनको स्थायित्व के क्रम में व्यवस्थित करो। तो जैसे इनमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है, तो ये वाली जो है वो कैसी है भाई, सबसे पहले आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक चेक करना है, तो वो तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा नहीं, तो आपको यहाँ से सेकेंड पॉइंट से चेक करना है। तो एक जो है इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये वाली कैसी है, नॉन पोलर है, इसको मैं नॉन पोलर बोल सकता हूँ, है ना, या इसको मैं उदासीन बोल सकता हूँ। ये वाला उदासीन है और ये वाला कैसा भाई, चार्ज्ड है, इस पर पोल्स बन रहे हैं, ये वाला पोलर है, ठीक है, आवेश आ रहा है। तो जिस पर कोई आवेश नहीं हो, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये वाला फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, सेकंड से। क्लियर है बात? सबसे पहले आपको ये पॉइंट चेक करना है, ठीक है। फिर देखना कि मान लो आपको दो अनुनादी संरचना ऐसी दे दी जिनमें दोनों पर आवेश आ रहा है, दोनों पर ही कैसा चार्ज आ रहा है भाई, दोनों पर ही आवेश आ रहा है, या दोनों की दोनों पोलर है, तो इस केस में आप फर्स्ट वाला तो चेक कर नहीं सकते, तो आप जो है वो फिर नेक्स्ट पॉइंट चेक करो, अगला पॉइंट चेक करो। अगला पॉइंट ये कहता है कि वह अनुनादी संरचना जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होगा, ज्यादा स्थायी होगी। ठीक है, कि वह अनुनादी संरचना जिसमें सारे परमाणुओं का अष्टक पूरा है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसमें अष्टक कंप्लीट होगा ना, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इस पॉइंट को आप जो है वो ऐसे भी चेक कर सकते हो। मान लो कोई कहेगा कि सर हमें तो अष्टक चेक करना भी नहीं आता है ना, क्योंकि मैंने अभी अष्टक चेक करना वैसे आपको सिखा दिया था, कैसे, जितने भी बॉन्ड है सबको चेक कर लो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, है ना, तो बॉन्ड चेक कर लो, प्लस अगर उस पर कोई लोन पेयर वगैरह है तो वो भी चेक कर लो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर कहीं 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी भाई, कम स्टेबल होगी। ठीक है ना, तो देखना वह अनुनादी संरचना जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो, ठीक है ना, ये उदासीन अलग है भाई, जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक क्या हो, पूर्ण होगा, ज़्यादा स्थायी होगी। अब कोई कहेगा कि सर अष्टक चेक करना हमें नहीं आता है, तो इस पॉइंट को आप, एक और तरीका है, उस तरीके से भी चेक कर सकते हो। अपने पास एक तरीका है भाई, इस पॉइंट को हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि वह अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा पाई बंध उपस्थित होंगे, ज़्यादा स्थायी होगी।
ठीक है, कि भाई अगर ये चेक करना नहीं आता तो आप इसको चेक करें कि वो अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा पाई बंद उपस्थित है, ज़्यादा संख्या में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्थायी होगी। समझ गए बात को? तो इसमें भाई वह अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा पाई बंद उपस्थित होंगे वो ज़्यादा स्थायी होगी। तो आप अगर पाई बॉन्ड चेक कर लोगे तो उसमें अष्टक वाला जो कंसेप्ट है ना वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, अष्टक अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो भाई ये हो गया अपने पास अनुनादी संरचनाओं का केस। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको फोर्थ पॉइंट पर मान लो ये भी सेम आ गया है ना, दो अनुनादी संरचनाएं आपको ऐसी दे दी जिसमें पाई बंदों की संख्या समान है, अष्टक सबका पूरा है या अपूर्ण है, ये वाला पॉइंट भी कॉमन आ गया, तो आपको अगला पॉइंट चेक करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप पहले इसको नोट कर ले, है ना, इसका एग्जाम्पल बाकी के जितने भी है वो सारे एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना, तो इसको जो है वो आप नोट करें, इसको मिटा रहा हूँ, सबके एग्जाम्पल एक साथ देखें। चार नंबर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर पॉइंट ये है कि भाई वह अनुनादी संरचना जिसमें ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा स्थायी होगी। ये अगला पॉइंट है भाई अपना। ठीक है ना, ये पॉइंट टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आपको ये पॉइंट ध्यान में इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखने हैं कि एक चीज ध्यान में रखना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर कहीं पर ज्यादा विद्युत ऋणी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कम विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक तो ये केस है। एक इसका उल्टा केस है कि ज्यादा विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज आया, कम विद्युत ऋणी पर नेगेटिव चार्ज आया, तो सेकेंड वाला केस जो है वो कम स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला केस ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसी अनुनादी संरचना आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर कैसा नेगेटिव चार्ज आए और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आए। क्लियर है बात? ये 4 पॉइंट आप चेक कर दोगे तो भाई आपका 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी अपने जो है वो ज्यादातर जो है वो ये 4 पॉइंट तक ही आते हैं। 4 पॉइंट तक चेक कर दोगे तो भाई अपन कंपेयर कर जाएंगे कि कौन सी अनुनादी संरचना कम स्टेबल है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन मान लो अगर इसके बाद में भी ये वाला भी कॉमन आ रहा है तो अब 5वां चेक करना है आपको। 5वां और लास्ट है। अगर 5वां भी कॉमन आ जाए ना, 5वां भी सेम आ गया 2 में, तो इसका मतलब वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, तुल्यांकीय अनुनादी संरचना ये समान ही है। 5वां भी सेम आ गया तो इसका मतलब वो अनुनादी संरचनाएं कैसी है? तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं हैं। तो 5वां जो पॉइंट है वो आपको देखना है भाई, इसको अपन बोलते हैं आवेश पृथक्करण। आवेश पृथक्करण। अब ये क्या होता है? तो भाई ये कहता है कि 2 विपरीत आवेशों के मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए तथा समान आवेशों के मध्य दूरी अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी अनुनादी संरचना जिसमें ये वाली चीज लगेगी कि विपरीत आवेशों के मध्य दूरी न्यूनतम होगी। इससे क्या होगा भाई? देखो, हमें पता है कि आकर्षण जितना ज्यादा होता है ना, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, और प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है? कम होती है। क्लियर है कि भाई सारा फंडा आकर्षण प्रतिकर्षण का ही है।
है ना, सारा खेल आकर्षण प्रतिकर्षण का ही है। तो आकर्षण जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और फिर प्रतिकर्षण जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अगर विपरीत आवेश आए हैं तो उनके बीच में आकर्षण होगा, तो जितना पास होंगे विपरीत आवेश के बीच में दूरी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आकर्षण होगा। और सेकंड केस जो है वो अपने पास है कि भाई विपरीत आवेशों के मध्य दूरी अधिकतम होनी, समान आवेशों के मध्य दूरी, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो समान आवेशों के मध्य दूरी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। ये 5 पॉइंट है भाई, इन्हीं 5 पॉइंट्स में से अपन को क्या करना है, एक एक करके ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा कम स्टेबल है और कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इन्हीं 5 पॉइंट को अप्लाई करके हमें ये चीज़ सीखनी है। मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ रही होगी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा कि ये 5 पॉइंट उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे, इनको अप्लाई करना सीखते हैं, इनको काम में कैसे लेना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बात समझेंगे। देखें मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उनमें आपको यही काम करना है। कि भाई कौन सी अनुनादी संरचना कम स्थायी है, कौन सी ज़्यादा स्थायी है। देखें पहले हम सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है और देखो इनको आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। आसान सा काम है भाई। चेक करें भाई इनको, ठीक है। इनको चेक करना आपको, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं मैंने बनाई है इन सबको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। करे देखें। ठीक है भाई, देखिए ज़रा अभी ये 4 एग्जाम्पल करते हैं, फिर और एग्जाम्पल करेंगे। आपको एक कंपाउंड की जैसे ये 4 अनुनादी संरचनाएं बना के दी है। अब इनमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सी अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी है और कौन सी अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, जो पहला एग्जाम्पल है अपने पास, इसको चेक करते हैं कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखना ज़रा, इसको देखना, बताओ ज़रा सबसे पहला पॉइंट क्या था। सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना था एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। तो उसका तो कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो आप जो है वो पहला पॉइंट जो है वो अगला पॉइंट चेक करो कि भाई अनुनादी संरचना जिसमें कोई आवेश नहीं होगा, जो उदासीन होगी। तो ऐसी अनुनादी संरचना कौन सी है इनमें से? पहली वाली, इसमें कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सी होगी? फर्स्ट वाली होगी। ठीक है, खत्म बात। अब चेक करो दूसरी, तीसरी और चौथी को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड और फोर्थ को हमें कंपेयर करना है। तो देखना ज़रा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। तो भाई मैंने अगला पॉइंट आपको क्या बताया कि भाई अगर मान लो इनके कंपैरिजन में, अब पहला पॉइंट तो लगेगा नहीं क्योंकि पहला तो सारी की सारी कैसी आ गई, नॉन पोलर आ गई। तो अगला पॉइंट चेक करो। अगला पॉइंट वो अनुनादी संरचना जिसमें सबका अष्टक पूरा है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। जिसमें अष्टक पूरा है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगी।
और अष्टक पूरा हमें चेक नहीं करना आता, तो वो अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड होगी, ज़्यादा पाई बॉन्ड होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, तो कौन सी आ गई भाई? सेकंड वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। आप ऐसे चेक कर लो, या फिर आप अष्टक भी चेक कर सकते हो। देखना कैसे अष्टक चेक करते हैं भाई। देखो ऑक्सीजन पर जो है वो कितने, 2 लोन पेयर है, तो 1 2 3 4, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है। नाइट्रोजन को देख लो, यहाँ नाइट्रोजन का भी अष्टक क्या है? कंप्लीट है। कैसे कि नाइट्रोजन जो है एक तो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा है, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है। कार्बन को भी देख लेते हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन का भी अष्टक पूरा है। इस कार्बन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो रेजोनेंस में भाग ले ही नहीं रहा है, तो सबका अष्टक पूरा है। यहाँ पर किसका अष्टक पूरा नहीं है? देखना जरा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, तो 2 2 4 और ये 2 6। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा नहीं है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन को देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज वाला, 2 2 4 2 6। यहाँ कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, बाकी सबका अष्टक क्या है? पूरा है। तो भाई ऐसे चेक कर लो। जबकि ज़्यादा आसान कौन सा है? पाई बॉन्ड वाला ज़्यादा आसान है। क्यों? वो अगर चेक करोगे तो उसमें ये अष्टक वाला कंसेप्ट अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें जो है वो ज़्यादा पाई बॉन्ड, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। दूसरी हो गई, अब इनको भूल जाओ। अब तीसरी और चौथी को चेक करना है आपस में। अब यहाँ पर भी भाई दोनों की दोनों उदासीन नहीं है, दोनों की दोनों कैसी है? दोनों की दोनों अपने पास आ गई कैसी? नॉन पोलर। पोलर आ गई, दोनों पर चार्ज है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो अपना अगला पॉइंट जो है पाई बॉन्ड, तो इसमें भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें भी पाई बॉन्ड नहीं है, ये भी कॉमन आ गया। तो अगला पॉइंट चेक करो। अगला पॉइंट क्या बताया था कि वो अनुनादी संरचना जिसमें ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो आप बताओ कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन वो संरचना जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन कम विद्युत ऋणी है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाली इससे ज्यादा स्टेबल होगी। तो फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड। ये लो, ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया? इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। क्लियर है? तो सिंपल सा काम है भाई। इसी पॉइंट इसी तरीके से आपको बाकी में चेक करना है, इन तीनों में चेक करते हैं। देखना जरा, इस पर कोई आवेश नहीं है, इन दोनों पर आवेश आ रहा है, तो दोनों पर आवेश आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी? फर्स्ट। क्लियर है? इन दोनों में चेक करते हैं। तो भाई अब फर्स्ट वाला दोनों पर आवेश आ जाए तो जिसमें ज़्यादा संख्या में पाई बॉन्ड होंगे, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, समान आ गया। फिर इसके बाद में ज़्यादा संख्या में पाई बॉन्ड होंगे, ये भी नहीं लगा सकते। अगला पॉइंट, वो संरचना जिसमें ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो, कम पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, कार्बन पर ही पॉजिटिव है, इसमें कार्बन पर ही नेगेटिव है, कार्बन पर ही पॉजिटिव है। तो ये वाला भी क्या आ गया? समान आ गया। अब ये वाला समान आ गया, तो अब अगला पॉइंट चेक करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि भाई चार्ज सेपरेशन, आवेशों के बीच में दूरी, दो विपरीत आवेशों के बीच में दूरी जहां पर कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर दूरी देखना जरा, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अंतराल है दो विपरीत आवेशों के मध्य, 1 2 3 4। यहाँ पर भी दोनों विपरीत आवेशों के मध्य 4 कार्बन का अंतराल है, यानी दूरी भी क्या आ रही है? समान आ रही है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर सारे पॉइंट्स बराबर आ जाए, सारे पॉइंट्स समान आ जाए, इसका मतलब वो अनुनादी संरचनाएं कैसी होगी? तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं होगी। और तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं अगर है तो इसका मतलब उनका स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड, इन दोनों का स्थायित्व आपस में क्या होगा भाई? समान रहेगा, ये इक्वली स्टेबल है। क्लियर है? अब चेक करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर। तो बताओ जरा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी भाई? फर्स्ट वाली। क्यों? फर्स्ट वाली पर कोई आवेश नहीं है। सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं, तो वही बात यहाँ पर वापस से लागू होती है। सबसे पहले क्या चेक करें भाई? चार्ज, अनचार्ज या आवेश, और बिना आवेश वाली तो दोनों पर आवेश है। फिर सेकंड पॉइंट चेक करना है, तो ज़्यादा पाई बॉन्ड किसमें है? इसमें 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये भी बराबर आ गया।
फिर आवेश चेक करो, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, ये भी समान आ गया। तो आवेश चेक करो कि भाई किसमें आवेशों के मध्य दूरी कम है या ज़्यादा है। तो विपरीत आवेशों के मध्य दूरी देख लो जरा, 1 2 3 परमाणु, 3 परमाणु की दूरी है दोनों आवेशों के बीच में, 1 2 3, 3 परमाणु की दूरी है दोनों आवेशों के बीच में। तो अगर ऐसा आता है तो सारे पॉइंट कैसे आ गए, समान आ गए, सारे पॉइंट समान आ गए। तो इसका मतलब ये है कि भाई दोनों का स्थायित्व कैसा होगा, बराबर होगा। ये दोनों भी क्या है, तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं हैं। ये लो जी, ये अपने पास क्या आ गया भाई, ऑर्डर आ गया किसका, स्टेबिलिटी का। यहाँ चेक करते हैं तो देखना जरा, ये दे रखा है, ठीक है। ये वाली तो उदासीन है, इस पर तो कोई आवेश है नहीं, पहले वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों को चेक करते हैं। तो भाई अब मैंने क्या बता रखा है कि अगर दोनों आवेशित आ जाएं तो इस केस में क्या करोगी, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसमें जो है वो एक पाई बॉन्ड है, उसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी भाई, सेकंड वाली जो है वो थर्ड वाली से ज़्यादा स्टेबल होगी। ये लो जी, खत्म बात, हो गया, आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपके सामने लिख दी है कि कौन सा कम स्थायी है, कौन सा ज़्यादा स्थायी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन देगा। एक तरीके से क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ये तीनों बना के दे दी, बोलेगा कि निम्न में से किस संरचना का अनुनादी संकर में सबसे कम योगदान होगा। तो अगर ऐसा पूछ ले कि निम्न में से किस संरचना का सबसे कम योगदान है या किस संरचना का सबसे ज़्यादा योगदान है, इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि भाई सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, सबसे कम। मतलब अगर पूछे कि सबसे कम योगदान किसका है, तब तो पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम स्थायी अनुनादी संरचना कौन सी है। और ये पूछे कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो पूछा गया है कि सबसे अधिकतम स्थायी अनुनादी संरचना कौन सी है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि भाई जब पूछे कि न्यूनतम स्थायी कौन सी है ना, या इसको न्यूनतम स्थायी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसका योगदान सबसे कम है, अनुनादी संरचना में किसका योगदान सबसे कम है। अधिकतम स्थायी के लिए हम बोल सकते हैं कि अनुनादी संरचना में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई ये हो गई अपने पास अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। चेक करते हैं कि कुछ पॉइंट है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए ज़रा, आप खुद चेक करना भाई, इस बार कोशिश करना, आसान सा काम है। जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट बताए गए हैं ना, उसी सीक्वेंस में आप चेक करें, ठीक है। ये 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इन पांचों को आपस में आपको क्या करना भाई, कंपेयर करना, पांचों की स्टेबिलिटी चेक करो। देख एक एक कितनी भी बना के दे सकता है, मैंने आपको कहा ना मैक्सिमम जनरली 5 तक देता है, 5 से ज़्यादा जनरली नहीं देगा, ठीक है। चेक करे भाई इनको भी।
ठीक है भाई, देखो ज़रा इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट आपको पता ही है, एक एक पॉइंट आपको अप्लाई करना है। देखना ज़रा इन चारों में से, पांचों में से कंपेयर करते हैं। भाई इस पर आवेश आ रहा है, यहाँ पर भी थर्ड में भी आवेश है, फोर्थ में भी आवेश आ रहा है, फिफ्थ में भी आवेश आ रहा है, पहले वाले में कोई चार्ज नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट को भूल जाओ, ठीक, इसको भूल जाओ, बाकी बच गए चार। अब इन चारों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस पर भी आवेश आ रहा है, यहाँ पर भी आवेश आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, आवेश सब में आ रहा है, ठीक है। तो अब आवेश आ रहा है तो सेकंड पॉइंट, वो अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2। इसमें भी कितने पाई बॉन्ड है? 2। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3। इसमें 1 2 3। चौथी और पांचवें में 3-3 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि चौथी और पांचवी दूसरी और तीसरी से ज़्यादा स्थायी है, ठीक है, कि चौथी और पांचवी जो है वो दूसरी और तीसरी से ज़्यादा स्टेबल होगी, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना। तो अब चौथी और पांचवी को कंपेयर करना है, चौथी और पांचवी में से ज़्यादा स्थायी कौन सी है। तो अब चेक करते हैं चार्ज कि किस पर कौन सा आवेश है ना, क्योंकि इन पर जो है वो पाईबंद की संख्या समान आ गई। तो आवेश चेक करें, चार्ज चेक करना है कि वो अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होगा, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर भी नेगेटिव, दोनों में आवेश भी क्या आ रहा है? समान आ रहा है। आवेश समान आ रहा है तो अगला पॉइंट चेक करो कि भाई विपरीत आवेशों के मध्य दूरी कम से कम होनी चाहिए, समान आवेशों के मध्य दूरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ विपरीत आवेशों के मध्य 1 2 3 3 परमाणु की दूरी है, यहाँ 1 2 3 4 5 5 परमाणु की दूरी है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी कम है। तो दूरी कम है वो ज़्यादा स्थायी होगी। इसका मतलब चौथी और पाँचवीं में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? चौथी वाली ज़्यादा स्टेबल है। तो फोर्थ इज मोर स्टेबल देन फिफ्थ। ये लो जी, आ गया, चौथी और पाँचवीं में से ज़्यादा स्टेबल चौथी है, ठीक है। अब दूसरी और तीसरे में से कंपेयर करना है ना, चौथी और पांचवी तो दूसरी और तीसरी से ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इनमें 3-3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2-2 पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों जो है ऊपर वाली दोनों से ज़्यादा स्थायी होगी, है ना। अब इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को चेक करते हैं। आओ, 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड समान आ गए तो चार्ज चेक करते हैं। वो अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो, कम विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। दोनों में पॉजिटिव चार्ज तो समान कॉमन आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज चेक करो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो भाई कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जहाँ ज़्यादा विद्युत ऋणी पर, ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ऑक्सीजन वाली ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी थर्ड वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे? सेकंड से। ये लो जी भाई, ये ऑर्डर आएगा किसका? स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। ये जितनी भी 5 अनुनादी संरचनाएं लिखी है इनका स्थायित्व का क्रम ये आएगा। अब आप पूछे कि इनमें से अनुनादी संकर में न्यूनतम योगदान किस संरचना का है, तो सेकंड वाली का योगदान सबसे न्यूनतम है। अधिकतम योगदान किस संरचना का है? फर्स्ट वाली का योगदान सबसे ज़्यादा है। यहाँ चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल बता दो कौन सा होगा भाई? फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? आवेश नहीं है, उदासीन है। सेकंड और थर्ड में से चेक करते हैं, तो पाई बॉन्ड चेक करो, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 और 2। यहाँ पर पाई बॉन्ड चेक करते हैं, 1 और 2, तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, उसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड भी समान आ गए। आवेश चेक करो, किसमें कौन सा चार्ज आ रहा है? यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, जबकि वहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है। तो वही बात वापस से आ गई कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा स्थायी है या कार्बन पर नेगेटिव ज़्यादा स्थायी है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा स्थायी है। तो फर्स्ट के बाद में कौन सा आएगा? थर्ड के बाद में कौन सा आएगा? सेकंड। ये ऑर्डर रहेगा किसका? स्टेबिलिटी का। यहाँ चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बोलना ज़रा। फर्स्ट वाला तो उदासीन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट। फिर ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है, तो चेक करो पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1, इसमें 1 भी नहीं है, तो ज़्यादा पाई बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड के बाद में कौन सा आएगा? थर्ड। ये लो जी, ये ऑर्डर आएगा किसका? स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का। क्लियर है बात? तो भाई ऐसे आपको क्या करना है? स्टेबिलिटी चेक करनी है। कुछ और 1-2 एग्जाम्पल देखो, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ ऐसा ही आता है कि कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, या इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। मैं आपको 1-2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और दे रहा हूँ, उनमें यही चीज़ चेक करनी है ना। जैसे NH2 एक ये दे दिया,
एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे दी, एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे दी, एक ये दे दी, एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको दे दी। ठीक है, ऐसे 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स दे दी। पूछा कि इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। करते हैं। सबसे पहले जो नॉन पोलर है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ऐसी कौन सी है भाई? एक तो पहली पर कोई आवेश नहीं है, एक 5वीं पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब पहली और 5वीं दोनों जो है वो बराबर स्टेबल है। ठीक है ना, दोनों तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं हैं और तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। फिर चेक करते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी को। तो यहाँ चेक करने के लिए अब तीनों की तीनों कैसी आ गई? आवेशित आ गई। आवेशित आ गई तो अगला पॉइंट चेक करो, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड हो गया वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसमें पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड आ गए सब में। ठीक है ना, और 3 पाई बॉन्ड आ गए तो इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया? फेल हो गया सिस्टम। तो फिर जो है वो अगला चेक करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वो अनुनादी संरचना जिसमें ज़्यादा विद्युत ऋणी पर नेगेटिव चार्ज और कम विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो चेक करते हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव, ये भी समान आ गया। तो अब क्या चेक करेंगे? दूरी, आवेशों के बीच में दूरी। विपरीत आवेशों के बीच में दूरी कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर विपरीत आवेशों के बीच में दूरी 1 2 3 परमाणु की दूरी है। यहाँ पर जो है वो कितने परमाणु की दूरी है? 1 2 3 4 और 5 परमाणु की दूरी है। यहाँ पर 1 2 और 3 परमाणु की दूरी है। तो विपरीत आवेशों के बीच में दूरी, इसका मतलब दूसरी और चौथी जो है वो तीसरी से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि दूरी कम है। ठीक है, अब दूसरी और चौथी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ तो सारे के सारे पॉइंट कैसे आ गए? सिमिलर आ गए। और सारे पॉइंट सिमिलर आ गए, इसका मतलब ये दोनों जो है वो कैसी है? तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं हैं। तो सेकंड और फोर्थ बराबर होगी, सबसे कम जो है वो कौन सी होगी? थर्ड होगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अगर आपको इसी में क्वेश्चन पूछता कि भाई निम्न में से किसका योगदान अनुनादी संकर में सबसे कम योगदान देगी, तो सबसे कम योगदान वाली कौन सी है भाई? थर्ड वाली जो है वो अनुनादी संकर में सबसे कम योगदान देगी। फिर इसके बाद में कौन सी सबसे ज़्यादा योगदान देगी? तो फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों अनुनादी संकर में सबसे ज़्यादा योगदान देगी। क्लियर है बात? और चेक करते हैं, एक और कंपाउंड में दे रहा हूँ आपको बना के। यहाँ पर भी आपको क्या करना भाई? अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी चेक करनी है ना। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक आपको ये दे दिया। ठीक है, थर्ड एक आपको ये वाला दे दिया भैया। ठीक है, फोर्थ एक आपको ये अनुनादी संरचना दे दी। फिफ्थ, ठीक है, ये 5 अनुनादी संरचनाएं आपको दे दी और पूछ लिया कि भाई बताओ इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। ये तो देखना ही नहीं है, क्यों? फर्स्ट वाली कैसी है भाई? आवेशित है, इस पर अनावेशित है, उदासीन है। फिर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट को भूल जाओ आप, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे? यहाँ चेक करना है अब सारी की सारी आवेशित। अब पाई बॉन्ड चेक करो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 आ गए और यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड समान आ गए। तो चेक करते हैं चार्ज कि ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, कम पर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, मतलब चार्ज भी समान आ रहा है। तो क्या चेक करेंगे? दूरी। तो भाई विपरीत आवेशों के मध्य दूरी क्या होनी चाहिए? कम से कम। इसमें जो है वो विपरीत आवेशों के मध्य दूरी 1 2 3 परमाणु की दूरी है। यहाँ पर विपरीत आवेशों के मध्य दूरी 2 परमाणु की है, यहाँ पर भी 2 परमाणु की दूरी है और यहाँ पर भी 3 परमाणु की दूरी है। तो जहाँ पर दूरी ज़्यादा होगी वो कम स्थायी होगा, दूरी कम होगी वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो भाई इसका मतलब है कि थर्ड और फोर्थ
है ना, थर्ड और फोर्थ जो है वो बाकी दो से ज़्यादा स्थायी है। अब इन दोनों में दूरी भी बराबर आ रही है, सब कुछ सेम आए, इसका मतलब ये तुल्यांकी है, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड और फिफ्थ, है ना, इनका स्थायित्व कम होगा। और ये वाली कैसी है भाई, ये वाली भी तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं, ये लो जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है भाई, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व चेक करना होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना, जो मैंने बताया है कि संरचनाओं का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में आपको क्वेश्चन जो करना है वो है भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ भाई, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में, ठीक है, ये तो फर्स्ट में करने हैं, एक बार फर्स्ट में केवल इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। अच्छा, फर्स्ट में और क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64, 63, 64, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 68, ठीक है, 63, 64, 68 हो गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, 73, क्वेश्चन नंबर 75, 76, ठीक है। फिर इसके बाद में (86) और 87, ये क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट में आपको करने हैं। स्टेज सेकंड में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, क्वेश्चन नंबर 20, 21, नहीं 21 नहीं करना है, 21 रहने देना एक बार, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, ठीक है। 31 के बाद में 35, क्वेश्चन नंबर 39, 40, 42, 45, 45 के बाद में क्वेश्चन नंबर 57, 63, 64, 65, 65 रहने देना भैया, 65 मत कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 74, 75, 78 और 79, यह क्वेश्चन स्टेज सेकंड में करना है। स्टेज थर्ड में आ जाओ। स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 और 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, और फिर ट्वेंटी के बाद में क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। ये अब तक हमने कर लिया है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो है वो मैंने आगे की टिक करवा दी हो, वो छोड़ देना। जो भी आपके डाउट है वो हम क्लास में कर लेंगे, है ना। सबसे लास्ट में हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। आपको तब तक क्या करना है, जैसे जैसे बताऊं साथ साथ मॉड्यूल को देखना है। क्लियर है बात। और इसमें उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें आज वाली समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से डिस्कस करें, पूछे, व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजें। बिल्कुल आपका डाउट करने की कोशिश करेगी CLC, ठीक है ना। और फ्रॉम हियर वी विल बी प्रोसेस इन द नेक्स्ट क्लास।